कोई जिंदगी ऐसा कोई थोड़ा कोई छीन लेता। अरे तुम नहीं है उससे पढ़ती थी तो आप अपना अलगे हो जाते, तलाक ले लेते या नहीं किनारा कर लेते 2-3 साल के लिए। जब वो सही हो जाता तब आते। तो इसका मतलब थोड़ा उसका मर्डर कर दिया जाए, ये कोई अधिकार उसका थोड़ा है किसी की जिंदगी छीनना। आज भाई का दर्द बोल रहा है क्योंकि आज भाई का जो जोड़ा था वो बिछड़ गया। मतलब वो कहते थे ये क्या नाम इसका है, सबिया के अब्बू तो नहीं है। अच्छा, वही कह रही है कि देखो सबिया के अब्बू तो नहीं वहाँ हैं। बताइए घर उसका नगीच है कि मेरा घर नगीच। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय रसूलपुर मुबारकपुर मोहल्ले में है जो अंबेडकर नगर ज़िले में पड़ता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मुस्कान ने अपने पति के 15 टुकड़े करके ड्रम में भर देती है, जिससे पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में एक हलचल सी मच जाती है। और उसके बाद से पत्नियों में एक ऐसा जुनून आता है कि कई घटनाएं घटी। आपने देखा चमन ने अपने पति को टाइल्स के नीचे दफना दिया। अभी हाल ही में पूजा ने अपने पति को जो है ऑनलाइन चाकू मंगा करके अपने पति को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। हम जिस घर पे मौजूद हैं, अनीस अहमद जिनका नाम था, ये उनका घर है और मेहनत मजदूरी करके किसी तरीके से अपना घर परिवारों चलाते थे। और बात सामने आती है, घर से जाते हैं कैसे क्या होता है, हम उनके भाइयों से ही जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो अनीस अहमद जी थे वो 5 भाई थे और 5 भाई में से एक जोड़ा आज नहीं है, मतलब एक भाई इनका नहीं रहा, 4 भाई बचे हैं, एक भाई कहीं गए हैं, 3 लोग हैं यहाँ पर साथ में। हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ये दुख की घड़ी है, क्या कहा जाए ऐसे मैटर पे। ये जो है नाम नहीं ले रहा है ऐसी घटनाओं के थमने का। क्या नाम भैया जी आपका? जी मोहम्मद अकमल। अच्छा, कैसे क्या हुआ था? अब वो क्या नाम है, यहाँ से लेके 9 बजे रात में गई। अब उसके बाद वो लोग कहाँ से कहाँ लेके गए इसकी जानकारी नहीं है। हमको सुबह में फ़ोन आया, उनकी पत्नी ही लेकर के यहाँ से गई? हाँ, उनकी पत्नी तो लेके पर गई थी या मायके से आई थी? मायके से आके लेके गई। अच्छा, मायके से आकर के ले जाती हैं? ले जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद कहाँ लेके जाती है, किधर लेके जाती है, वो सब हमको नहीं मालूम है। अच्छा, परसों शाम को ले गई होंगी? हाँ, परसों शाम को लेके गई जी। जब वो सुबह में मैं क्या नाम है, एक दोस्त फ़ोन किया, बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, थोड़ा चेक करके देखिए। तो हमने हमारे मोबाइल पे व्हाट्सअप किया, हमने देखा, बताया कि हम लोग आ रहे हैं, हमारा ही भाई है। अच्छा, मतलब कौन सूचना दिया कि जो है आपके भाई के साथ? एक दोस्त था, घर का बाजू का लड़का था, उसने सूचना दिया था हमको। अच्छा, हाँ, उसके बिना हम वहाँ पे पहुँचे घटनास्थल पे। लोग मछली मारने जा रहे थे। फिर कैसे आपको संदेह हुआ कि उनकी पत्नी ने इस घटना को अंजाम दिया? उनकी पत्नी ने अंजाम दिया, क्योंकि यहाँ से लेके जाने का जरिया क्या होता है, वही जरिया बना ना। अब जुर्म भी कबूल किए वो लोग खुद। अच्छा, क्या नाम उनकी पत्नी का? इतना तो जानकारी नहीं, औरत का नाम उतना नहीं जानकारी है। हिना फातिमा। तो यहाँ पर रहती थी अनीस अहमद जी, इसी घर में रहते थे? अच्छा, आप सभी 5 भाई अलग अलग रहते? सब भाई अलग अलग रहते हैं। क्या कारण था जो है कि इस तरीके से कुछ? भाई ये पति पत्नी का मैटर है, उनमें कहा जाए। हाँ, अब जैसे भी था वैसे सही रहा। हाँ, कोनो उसका तो पति पत्नी में तो हरदम झगड़ा होता ही रहता है, तो ऐसा थोड़ा कोई कर देता है काला से गुस्सा से उसका मर्डर कर दे। हाँ भाई, 4 लड़के हो, खिलाता था, पिलाता था, मेहनत मजदूरी करता था। आपके अब्बा जी तो नहीं, मेरे पिताजी नहीं है, उनका मतलब 10-12 साल हो गया, देहांत हो गया। अम्मी जी भी नहीं? अम्मी जी भी नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब अनीस अहमद जी के न्याय की लड़ाई के लिए आप चारों भाइयों को ही लड़ना है। हाँ, हम लोग तो भाई अब उन लोग को तो पकड़ गए, अपना जुर्म कबूल किया। उन लोग को मतलब कोतवाल साहब ने उसको जेल भेज दिया। बस। क्या कुछ उन्होंने कबूला, क्या कुछ जानकारी? हाँ, कबूला तो कि हाँ हम ही लोगों ने मारा है, और वो जिसका भाई है मतलब अनीस का साला, वो लेके बताया कि हमने मिल करके मारा उनको। हाँ, मेरी बहन जो है घर से बुलाकर ले आई। अब कहाँ ले गई, कैसे ले गई, ये हम लोग को पता नहीं। जब सुबह हम लोग के वहाँ से खबर आई है, पता चला जब वहाँ किसी का मर्डर हो गया है। बल्कि हिना फातिमा ने ही फ़ोन करके बताया कि वहाँ जाके देखो कि लगता है मतलब वो कहते ये क्या नाम इसका है, सबिया के अब्बू तो नहीं हैं।
अच्छा, वही कह रही है। वही कह रही है कि देखो सबिया के अब्बू तो नहीं वहाँ है, बताइए घर उसका नगीच है कि मेरा घर नगीच है। वो करीबी है, भट्टा है, तियारेपुर और ये रसूलपुर है। बताओ इतनी दूर का फासला, वो पहले वो जाएगी कि पहले हम लोग जाएंगे? यहाँ फोन करके आप लोगों से कहा हाँ, जा करके देखिए। देखो कहीं मतलब यानी तब तक उनके दिमाग में था कि हम हाँ, बच जाएं। हाँ हम बच जाएं। ये मतलब ये कहीं कि जब उनके अब्बू तो नहीं है तो हम लोग वहाँ तो और लोग मछली मारने जाते थे मोहल्ला के, तो वहाँ देखा कि ये तो काला अनीस है, ये हमारे गांव के मैटर है। तब उन्होंने आकर तो यहाँ हल्ला दंगा किया। चमरोटी वाले हैं जो वहाँ खेत और सींचते हैं, उन्होंने बताया आके यहाँ कि भाई नफीस भाई तब ये तुम्हारा भाई अनीस है। तब हम यहाँ से हम लोग पूरे खानदान के सब लोग गांव गिरा के सब वहाँ दौड़ के गए। तब देखा वो लाशों जो है सील चुके थे, लाके रोड पे मतलब बैटरी वाला रिक्शा था उसी पे रखे थे। किस तरीके से मारे थे भाई उतना तो जानकारी ना, वो पैरा सूत था, पैरा सूत से मतलब गला कसा था, यहाँ रसरी लगी थी उसकी। हाँ रसरी लगी थी। हाँ बस ये इतना वो देखें, वो लाज तो हम पूरा देखे नहीं, लेकिन सिल गए तो खोल के देखा तो यहाँ पर रस्सी कटी थी, मोबाइल में भी दिया था वो। हाँ पैरा सूत था, पैरा सूत। हाँ उसको जैसे रसरी बोलते हैं, वो पैरा सूत। हाँ देखिए जो है पत्नी ने खुद गुनाह कबूल लिया, हमने मारा। हाँ वो तो जब प्रशासन वालों ने उनसे पूछा या ये जानकारी कि क्यों मारा, क्यों घटना, कुछ उन्होंने बताया? वो बताया कि हम उससे तंग आ गए थे, इसका मतलब थोड़ा तंग आ गए थे, उसको जान लेना उसका अधिकार है। बिल्कुल। कोई जिंदगी ऐसा कोई थोड़ा कोई छीन लेता है। तुम नहीं है उससे पड़ती थी तो आप अपना अलगे हो जाते, तलाक ले लेते, या नहीं किनारा कर लेते 2-3 साल के लिए। जब वो सही हो जाता तब आते। तो इसका मतलब थोड़ा उसका मर्डर कर दिया जाए, ये कोई अधिकार उसका थोड़ा है किसी की जिंदगी छीनना। आज भाई का दर्द बोल रहा है, क्योंकि आज भाई का जो जोड़ा था वो बिछड़ गया। क्योंकि कहते हैं कि सब कुछ संसार मिल सकता है, लेकिन एक सगा भाई का होना जो है मिलना बड़ा मुश्किल का काम है। आज तो इस दुनिया में नहीं रहे, आज उनकी न्याय की लड़ाई तो आप भाइयों को ही लड़ना है। हाँ भाई अब जैसा रही है वैसा देखा जी है, अब प्रशासन के हाथ में कुल है, अब वो जैसा करेंगे वैसा होगा। क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए? क्या मांग के, आप तो भाई चला गया, अब उसकी मांग क्या करें, किसका रहा? अब बच्चे छोटे छोटे उन लोग को देख रहे तो हम ही लोग को करना है। अब क्या फ़ायदा उसका, कुछ लेना देना। भाई अगर मीडिया वाले चाहिए हैं पत्रकार लोग तो कुछ बच्चों को न्याय मिल जाएगा, कुछ पैसा वगैरह अगर कुछ को मिल जाए तो ठीक है। भाई इसके भविष्य के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए अगर कुछ दे देते सरकार, यही मांग है कि अगर कुछ दे दे तो ठीक रहा। जो हिना फातिमा जिन्होंने आपके भाई की हत्या की है, उनके साथ क्या होना चाहिए? क्या उसको तो सख्त कड़ी सजा होनी चाहिए, दोनों भाइयों को, उसके अनीस की बीवी जो को, दोनों भाई मिले। हाँ तीनों को सजा सख्त कड़ी होनी चाहिए। हाँ मेरा यही सरकार से निवेदन है। हाँ। तो कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, एक बेटा है जो एक खड़ा हुआ है, समीर इसका नाम है जी। हाँ। अब समझिए कि जो है ये देखिए मासूम बच्चे हैं, और इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? जैसा कि आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया के जरिए, जो पूजा अपने पति को मारती है, तमाम लोग सहयोग में आते हैं, सरकार भी सहयोग करती है, पुलिस प्रशासन भी सहयोग करता है। तो ऐसे जो बच्चे हैं, अब जो 4 बच्चे हैं, इनके अब्बा को तो जो है इनकी माँ ने ही मरवा दिया, और अब वो है जेल में। अब ऐसे में इन बच्चों की कौन परवरिश करेगा? बहरहाल ठीक है, जो है खुदा की मर्जी है कि जैसे इनके जो है बड़े अब्बू हैं या छोटे अब्बू जो भी हैं साथ में खड़े हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं से लोग भी इतने संपन्न नहीं हैं जितना होना चाहिए। आज महंगाई के दौर में अगर कोई दिन भर कमाता है तो भी जो है बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, इतना महंगाई है। पढ़ाई लिखाई का खर्च, खाने पीने का खर्च, कपड़े लत्ते का खर्च, जब भी ईद बकरीद का त्यौहार आएगा, ऐसे जो बच्चे हैं अपने अब्बा के लिए, अपने माँ के लिए जो है आंसू बहाएंगे। क्या नाम है बेटा? सबीरा आलम। बेटा क्या यहाँ पर भी जो है कभी अब्बा से झगड़ा करती थी मम्मी तुम्हारी? क्या कभी कुछ धमकी वमकी देती थी, तुमको रहने नहीं देंगे, क्या कुछ बेटा? अब ये मासूम बच्चे हैं, कहीं ना कहीं से इनको 2 दर्द है। अब्बा नहीं रहे दुनिया में, और अब माँ के लिए तो इनको इतना पता नहीं होगा कि माँ अच्छी थी कि बुरी थी। हाँ, जो है जो कुछ भी था। हाँ, सही भाई, लेकिन माँ का भी दर्द इनको होगा कि माँ हमारे पास। हाँ हाँ। ये आप भी भाई हैं जी। क्या कहना है इस बारे में? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो बच्चे बचे हुए हैं इनके कम से कम परवरिश के लिए कुछ अगर मुआवजा दे दिया जाए तो इनकी परवरिश बढ़िया तरीके से हो जाएगी, इनका भविष्य बर्बाद होने से बच जाएगा। जी 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 बिल्कुल। और उनको सज़ा क्या होनी चाहिए? सज़ा जो सरकार के नियमानुसार उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई दोबारा ये काम ना करने पाए, इस तरह सज़ा मिसाल दी जाए।
बाकी जो हो सकेगा आप लोग बच्चों का सहयोग। हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, पढ़ाई लिखाई में, खाना पीना, हर तरह से पूरा सहयोग करेंगे उनका। जी जी जी। अब कहीं न कहीं से वो आपके भाई अलग भी थे? जी, सब परिवार अलग रहता था, लेकिन फिर भी मोहब्बत उतनी थी, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ। अच्छा, आप वहाँ पर गए थे तो क्या आपने देखा कि गले के अलावा और भी कहीं चोटें थी जो है? गले के अलावा कुछ निशान था, लेकिन बहुत क्लियर नहीं हो रहा था। हम लोग पहुँचे, उसके पैसे बॉडी को जो है पूरी तरह से पैक कर दिया गया था। जी, क्योंकि देखिए जिस्म से जो रूह है इतनी आसानी से निकलती नहीं है, कहीं न कहीं से बहुत तकलीफ दे करके जो है। बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अब उन लोगों ने पता नहीं कैसे ये मामला कर दिया। जी, समझिए कि यहाँ पर भी पत्नी ने ही अपने पति को इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया और बच्चे हो गए अनाथ। अच्छा, जो है मारने का और भी तो कुछ कारण नहीं था कि केवल शराब पीना या जो बहाने लगाने, और कुछ तो कारण नहीं और था? तो कोई कारण नहीं जानकारी में आ रहा है। अब तो क्योंकि आजकल जो अक्सर जो घटनाएं घटती हैं, औरतों का किसी और से प्रेम प्रसंग होता था, इसकी वजह से अपने पति को ऐसा मामला कुछ नहीं था, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। जी, बहरहाल जो भी कुछ है, लेकिन बच्चे तो अनाथ हो ही गए हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर आएँ और बच्चों की दशा को देखें, इनके सिस्टम को देखें, और जो हो सकता है, जो सरकार के सिस्टम है, जो कानून में, संविधान में गरीबों के लिए, असहायों के लिए सहयोग राशि होती है, उस राशि को दिलाने का प्रयास करें। जो यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये बच्चे जो है, क्योंकि अगर माँ को इनकी सुरक्षा में दिया गया तो भी अन्याय होगा, क्योंकि उन्होंने अपने पति को मारा है। उनको देख करके लोगों का हौसला बढ़ेगा, और भी औरतें अपने पति को मारेंगी। अगर उनको जेल नहीं कराया गया, अगर उनको सज़ा नहीं हुई, तो भी जो है समाज में एक बुराई पैदा होगी। तो ऐसे में इन बच्चों का पिता को उन्होंने छीना, और इनकी जो माँ है वो भी जेल में है। तो ऐसे में इन बच्चों का सहारा कोई है नहीं। ठीक है, जो बड़े अब्बू हैं या जो कुछ भी अपने सिस्टम में है, जो हो सकेगा लोग करेंगे, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो इनका भी एक उज्जवल भविष्य होगा, क्योंकि ये परिवार इतना संपन्न नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, ये सब जो है मजदूर, मजदूर है, लूम चला के अपना पेट पर्दा खिला दियाते हैं। जी जी जी। तो अगर आप लोग जो है, जो भी सरकार सिस्टम है, आप लोग अपने जेब से नहीं करना है। ये अम्बेडकर नगर जिले के जो भी अधिकारीगण हैं यहाँ पर आएँ, इस परिवार को देखें, इस परिवार को न्याय दिलाएं, ताकि और घटना ना घटे। और जो बच्चों को है, वो मम्मी पापा की कमी तो कोई पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन बहरहाल अगर आप लोग सहानुभूति देंगे, ये बच्चे अगर ईद बकरीद का जो भी त्यौहार अगर खुशियों से थोड़ा मना लेंगे, तो कम से कम मम्मी पापा की याद कम आएगी। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। सभी अधिकारियों से हमारा निवेदन है, हमारे चैनल के माध्यम से, और जो भी भाई बंधु देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में फिर कहीं और ना घटें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।